मुसीबतों से हिम्मत न हारे। एक बहुत बड़े तथा मशहूर डॉक्टर थे जिनका नाम था राकेश। वो एक कैंसर स्पेशलिस्ट थे। एक बार वो किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए दूसरे शहर जा रहे थे। वहाँ उनको नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए पुरस्कृत किए जाना था। वो बड़े खुश थे तथा जल्दी से जल्दी पहुंचकर पुरस्कार पाना चाहते थे। उनके जहाज के उड़ने के कुछ समय बाद उनके प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई, जिनके कारण उन्हें प्लेन आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। दूसरी फ्लाइट कई घंटे लेट थी। डॉक्टर राकेश को लगा कि वो अपने सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वो प्लेन से उतरे और एक टैक्सी किराए पर ली। पर उनको टैक्सी तो मिली लेकिन बिना ड्राइवर के, इसलिए उन्होंने खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्हें यात्रा शुरू की, कुछ देर बाद बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता लगभग दिखना बंद सा हो गया, जिसके वजह से वो गलत रास्ते पे चले गए। लगभग 1 घंटे भटकने के बाद उनको समझ में आ गया कि वो रास्ता भटक गए हैं और भूख भी उन्हें बहुत जोर से लग रही थी। उन्हें सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। कुछ ही दूरी पर उनको एक पुराना सा मकान दिखाई दिया। उन्होंने बिल्कुल मकान के नज़दीक अपनी गाड़ी रोकी, गाड़ी से उतरे और उसे छोटे से घर के दरवाज़ा खटखटाया। एक महिला ने दरवाज़ा खोला। डॉक्टर राकेश ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और एक फ़ोन करने की इजाज़त मांगी। उस स्त्री ने बताया कि उसके यहाँ फ़ोन नहीं है। फिर भी उनसे कहा कि आप अंदर आइए, चाय पीजिए और थोड़ा आराम कीजिए। मौसम थोड़ा ठीक हो जाने पर आप चले जाना। भूखे और थके हुए डॉक्टर ने तुरंत हामी भर दी। उस औरत ने उन्हें बिठाया और बड़े सम्मान के साथ चाय और कुछ खाने को दिया। साथ ही उसने कहा, आइए, खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनको धन्यवाद दें। डॉक्टर राकेश उस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ। आप अपनी प्रार्थना कर ले। चाय पीते हुए डॉक्टर राकेश उस स्त्री को देखने लगे जो अपने छोटे से बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। डॉक्टर को लगा कि हो ना सके इस स्त्री की कुछ समस्या जरूर है। जैसे ही वो औरत पूजा स्थान से उठी तो डॉक्टर ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है भगवान आपकी प्रार्थना सुनेंगे? उस औरत ने धीमी से उदासी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये मेरा लड़का है और इसको कैंसर है, जिसका इलाज राकेश नाम का एक डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उनके शहर जा सकूं, क्योंकि वो दूर किसी शहर में रहते हैं। ये सच है, भगवान ने अभी तक मेरी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान एक ना एक दिन कोई रास्ता बना ही देंगे। वो मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। वो अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर राकेश से करवा कर उसे स्वस्थ कर देंगे। डॉक्टर राकेश ये सुनकर बिल्कुल अवाक रह गए। कुछ पल के लिए वो खामोश हो गए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो अपने मन में कहने लगे, भगवान बहुत महान है। उन्हें सारा घटनाक्रम याद आने लगा। कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था, कैसे उनके जहाज को इस अनजान शहर में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, कैसे टैक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला और वो तूफान की वजह से रास्ता भटक गए और यहाँ आ गए। ये समझ गए कि ये सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे। भौतिक जीवन के धन कमाए, प्रतिष्ठा कमाए, आदि से ऊपर उठे और असहाय लोगों की सहायता करें। ये समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि मैं उन लोगों को इलाज करूं जिनके पास धन तो नहीं है, लेकिन उन्हें भगवान पर पूरा विश्वास है। उन्होंने उस महिला को सच्चाई बताई और उनके बच्चे का इलाज करके उन्हें बिल्कुल स्वस्थ कर दिया और वो असहाय और गरीब लोगों का इलाज फ्री में करने लगे।